जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ, बालक है मेरा, लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 के सभासद अंकुश जैन के घर पर जो नगर पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा कूड़े के ढेर लगाए गए, घरों का रास्ता बंद कराया गया, इससे अंकुश जैन और उनका परिवार खौफजदा है। उनके बच्चे बताते हैं कि हमें तो ये लग रहा है कि अब हमारे घर के आगे कूड़ा घर बना दिया जाएगा। हालांकि ये एक घटना थी, कूड़ा उठ गया, लेकिन सवाल उठता है कि कूड़ा वहां पर डाला क्यों गया। अगर अंकुश जैन या उनके परिवार ने सफाई कर्मियों के साथ कुछ अभद्रता की तो फिर उसके लिए कानून था, कानून के जरिए सभासद पर कार्रवाई होती तो अच्छा लगता, लेकिन इस तरह से परिवार को आतंकित करना, उन पर दबाव बनाना, ये नीति सही नहीं है। इसी को लेकर वैश्य समाज के प्रोधा जीवन लाल जी के नेतृत्व में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में गुलाब बाटका ही नहीं बल्कि आसपास के समाज से भी सम्मानित व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वैश्य समाज के प्रोधा एकत्रित हुए, जहां उन्होंने इस कार्य की निंदा की। उन्होंने बताया ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसका जवाब भी दिया जाएगा। योगी सरकार में कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन सभासद अंकुश जैन के साथ जो घटना घटित हुई उसमें ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। किसी ने अगर अभद्रता की तो उसके बदले उसके यहां कूड़े के ढेर लगा दिए गए, उसे आतंकित करने का प्रयास किया गया, उस पर अपना खौफ बनाया गया। हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। वहीं इस महापंचायत में लोगों ने अपनी राय दी कि जिस तरह सभासद के घर पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा लग रहा था कि गुलाब बाटका के हर परिवार के साथ ऐसी घटना घट सकती है। अगर सफाई नहीं होगी तो सफाई कर्मियों से कहा जाएगा, लेकिन अंकुश जैन के साथ जो हुआ वह कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। यह भी कहा गया है कि अगर अंकुश जैन अपराधी है तो उसको जेल में डाल दो। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कल जो महापंचायत गुलाब बाटका में हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद जांगड़ा जी की उपस्थिति रही। पूर्व सभासद सतीश जैन, पूर्व सभासद प्रमोद गुप्ता, प्रीति जैन जो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हैं, जैसे समाज के प्रोधा, सर्व समाज के सम्मानित व्यक्ति, जिन्होंने इस घटना को निंदनीय ही नहीं बल्कि इस घटना को सबसे बड़ी घटना बताया जो एक जनप्रतिनिधि के साथ हुई। सबने अपनी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा अगर ये साजिश है तो जो साजिश करता है वह माफी मांगे। सफाई कर्मियों से हमारा कोई बैर नहीं है, उनका कोई दोष भी नहीं है। ये कार्य सफाई कर्मी अपने कहे अनुसार नहीं कर सकते, किसी ने उनसे कहा, तब जाकर ऐसे कार्यों को अंजाम दिया गया। जो बहन सफाई करने आती है, महिला सफाई कर्मी है, उससे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के कहने पर किया गया, चाहे वह लायंस सिक्योरिटी सर्विसेज के ठेकेदार हो या कोई और,
उन लोगों को माफी मांगनी होगी, ऐसा महापंचायत में उपस्थित लोगों ने कहा। जिस तरह से एक वार्ड के सभासद सम्मानित व्यक्ति के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, वह किसी को भी मंजूर नहीं है। महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की अगर बात करें तो डॉक्टर परविंदर जांगड़ा, प्रीति जैन के अलावा बबली अग्रवाल भी उपस्थित थे, जिन्होंने समाज के एक परिवार पर हुई इस घटना को लेकर आक्रोश जताया। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में। वार्ड नंबर 41 में 6 दिसंबर 2024 को एक घटना घटित होती है। उस घटना के विरोध में यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत में एक जनसमूह देखने को मिला। क्या कहता है वह जनसमूह अपने वार्ड के प्रथम सदस्य के बारे में? क्या जो 6 दिसंबर को घटना घटित हुई थी, 6 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन है अगर देखा जाए, उस दिन एक ऐसी घटना घटित होती है जिसमें यहाँ पर उपस्थित जनसमूह का मन आहत है। क्या कानून नाम की कोई चीज यूपी में नहीं है? अगर प्रथम सदस्य ने कोई गलती की थी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने किसी के कहने पर कानून अपने हाथ में लिया, कूड़ा फैलाने का कार्य किया, मतलब जो कार्य होना था वो नहीं हुआ, बल्कि अपनी इच्छा से ऐसा कार्य किया जिससे यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मन आहत है। उन्हीं से जानकारी लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? राम सेवक। राम सेवक जी गुलाब वाटिका में रहते हैं? गुलाब वाटिका। अच्छा, यहाँ परसों जो घृणित कार्य हुआ, हाँ। क्या आप उसका समर्थन करते हैं या निंदा करते हैं? निंदा करते निंदा करते हैं। आपका नाम क्या है? सुनील जैन। सुनील जी, आपके यहाँ पर परसों 6 दिसंबर को जी। सभासद के घर पर या ऑफिस में कूड़ा फैलाने का कार्य किया गया, आप उसका समर्थन करते हैं, निंदा करते हैं? निंदा करता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का। पत्थर से देने का कार्य करेंगे। और भी साथी, आपका नाम? मेरा नाम अली मोहम्मद है अली मोहम्मद जी। इस वार्ड 41 में एक ऐसा कार्य किया गया जो ये किसी को भी पसंद नहीं था। बहुत निंदा का काम हुआ। इससे ज्यादा गलत काम कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता। जितना गलत है बहुत गलत है। और भी बाबूजी हमारे जुड़े हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? नवाब सिंह। नवाब सिंह। वार्ड 41 में एक सभासद के घर पर एक जनप्रतिनिधि, तो आपका सभासद जी को समर्थन है? परविंदर जांगड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा से, और वार्ड 41 के मतदाता भी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, उनका भी मन इस कार्य से बहुत आहत है। जानकारी लेते हैं कि आगे क्या प्रक्रिया होगी अगर उन लोगों ने माफी नहीं मांगी जिन लोगों के कहने पर इस कार्य को अंजाम दिया गया। डॉक्टर साहब, जो आपने स्पीच दी उससे लगता है आपका मन भी इस कृष्य से बहुत आहत है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? आगे की क्या कार्यकारिणी रहेगी? आज घटना के विरोध में स्थानीय वार्ड निवासियों ने पंचायत बुलाई थी, तो चूंकि मैं भी इस वार्ड का मतदाता हूँ, तो मुझे भी आना हुआ, तो सब आक्रोशित भी है, खिंता भी है सबके। और मेरे तो ये कहना है कि अपनी बात पुलिस तक चली गई, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जितनी जल्दी जांच कर लेगी उतनी जल्दी मामला शांत होता है। अब पुलिस जितनी मामले में कोताही बरतेगी उतना लोगों के मन में खराब संदेश जाएगा। अब चूंकि सरकार बाबा की है तो पुलिस तो कार्रवाई त्वरित करेगी, पुलिस कार्रवाई त्वरित करेगी। सब लोग आश्वस्त इस बात से हैं। सब यही चाहते हैं कि घटना जितनी जितनी है इसका पटापिट होना चाहिए। और ऐसा क्या षड्यंत्र था भाई? क्यों प्रताड़ित करना चाहते थे? एक व्यक्ति को अपमानित करके आपको क्या मिलेगा? वो दृश्य देखते अच्छा थोड़ा बाद में आए, जो कूड़े का अम्बार लगा था, तो इनके पार्षद सभासद जी की माता जी, इनके पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, वो इतने भयभीत थे, मानो आतंकित किया करने का काम कर दिया। ऐसी कौन सा इनसे दुश्मनी थी भाई? वही लोग जानना चाहते हैं कि दुश्मनी का पटाखा हो, वो सब चीज़ पानी का पानी हो, सामने आए। और ये कम से कम ऐसे व्यक्ति अगर उसमें संलिप्त हैं यार रहने नहीं चाहिए, उनको तत्काल प्रभाव से जाना चाहिए और उनकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। जो कानूनन हो, हमारा कोई इसमें कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा दुर्व्यवहार किसी से नहीं है। हम सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, सम्मान करता है। मगर जब सम्मान पे चोट आएगी तो देखो, अगर किसी पे भी आप पैर रखोगे, चीटी पे भी, वो भी थोड़ा करती है। ये तो जनप्रतिनिधि है, सम्मानित सभासद है। ये लोग क्यों आए? लोग इसलिए आए कि वो इतना सौम्य सरल है और बिल्कुल आक्रामक नहीं, सबको सम्मान देने वाला है। जब उसके साथ घटना हुई तो लोग आक्रोशित हैं। आप समझिए इस बात की। चीटी पे भी आप पैर रखोगे, डंक मारेगी। ये तो जिम्मेदार लोग हैं सब, और सब एक एक व्यक्ति बड़े ताकतवर है।
मगर ये जो हुआ है किसी भी सूरत में असहनीय है, गलत है। अपने स्तर पे भी हम पार्टी में भी हमने जिलाध्यक्ष से बात की है, सब लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं। जांच के लिए कहा भी है सबने, और तेजी आएगी जांच में। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि इस मामले को मॉनिटर करके ठीक से इसके पीछे लगे और इसकी खोजी पत्रकारिता करें कि क्या ऐसा संभव है क्या, क्योंकि वो तो कुछ भी सकता है, मगर करने वाला ये सोचना चाहिए किसके साथ कर रहा है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसे प्रतिनिधि के साथ करना तो सत्तारूढ़ दल का है। बात खुलेगी, जांच में आएगी तो उसका क्या होगा, ये इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की। छोटे लालच में, छोटे अहंकार में ऐसा काम करेगी, मगर इसको उनका खामियाजा भुगतना करना। सब समाज के लिए इसमें महापंचायत का आयोजन किया गया। हम जीवनलाल जी से कहेंगे कि 2 शब्द आप भी कहें अपने सभासद के लिए कि जिस तरह से ये घटना हुई, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो हमारे सभा के साथ प्रकरण हुआ है, इसके संदर्भ में आज एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे वार्ड के सभी सम्मानित लोगों ने भाग लिया, अपने विचार रखे, सबने इसकी निंदा करी और हम भी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी है उसको सजा दें। साथ ही हमारे साथ धामा जी भी जुड़े हुए हैं। धामा जी, आज आप इस महापंचायत में आए, आपने कुछ स्पीच भी दी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो कृत्य किया इसके लिए आगे की कार्यकारिणी क्या रही? तो कहना यही है, सभी भाइयों से हमारी आज वार्तालाप हुई, सभी कॉलोनी वासियों से वार्ड नंबर 41 में जो भी इन्होंने ये कार्य किया है एक योजना के तहत किया है, और जिस अधिकारी ने किया है इसको यहाँ से तुरंत सस्पेंड कर करके यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, और जिस भी ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट ने उसके बहकावे में आकर के काम किया है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। तो ये कहना धामा जी का कि उस टेंडर को कैंसिल किया जाए। जो कंपनी यहाँ सफाई कार्य कर रही है, 2 करोड़ के कार्यों को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी लोनी में सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। और अगर कोई सफाई व्यवस्था की शिकायत करता है तो उसके साथ पार्षद अंकुश जैन के साथ जो किया गया है ऐसा कृत्य किया जाता है। सभी जो महापंचायत में लोग आए सभी ने ये कहा है कि हम इस कार्य की घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उसमें जो भी गुनाहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो इस महापंचायत को और बड़े रूप में अख्तियार करते हुए कुछ बड़ा करने का कार्य करेंगे जिससे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।